कर्मों का फल इंसान तो क्या, भगवान को भी भुगतना पड़ता है। राधे राधे मित्रों, सनातन धर्म में एक गहरा और अटल नियम है, कर्म और उसका फल। आज की इस पौराणिक कथा में हम जानेंगे कि कैसे कर्म का नियम इतना अटल है कि भगवान भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते और इसके पीछे छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य क्या है। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है। देवर्षि नारद मुनि, जो सदा तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे, एक दिन उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या वास्तव में कर्म का नियम इतना कठोर है कि भगवान भी उससे बंधे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। नारद जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभो, आप तो इस सृष्टि के पालनहार हैं, आप ही नियमों के निर्माता हैं। क्या आप भी कर्म के नियम से बंधे हुए हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, नारद, यह संसार एक नियम पर चलता है, कर्म का नियम। यह नियम इतना निष्पक्ष है कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होता, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या स्वयं ही क्यों न हो। नारद जी चकित रह गए। प्रभो, क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? पहला कर्म, राम के अवतार में। भगवान विष्णु बोले, नारद, जब मैंने भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, तब मैंने भी कर्मों का फल भुगता। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने कौन सा कर्म किया था? भगवान बोले, नारद, एक जन्म में मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दंड दिया था। उस समय मैंने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया था, परंतु उस कर्म का फल मुझे भी भोगना पड़ा। नारद जी ध्यान से सुन रहे थे। इसी कारण रामावतार में मुझे वनवास झेलना पड़ा, अपने पिता से बिछड़ना पड़ा और सबसे बड़ा दुख माता सीता से वियोग सहना पड़ा। नारद जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभो, आप तो स्वयं धर्म हैं, फिर भी आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। भगवान विष्णु बोले, यही तो कर्म का नियम है नारद। यह किसी के साथ अन्याय नहीं करता, पर किसी को विशेष छूट भी नहीं देता। दूसरा कर्म, कृष्ण के अवतार में। भगवान विष्णु आगे बोले, फिर जब मैंने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब भी कर्मों का फल मेरे साथ जुड़ा रहा। महाभारत युद्ध में मैंने धर्म की स्थापना के लिए कई उपाय किए, लेकिन उनमें से कुछ कर्म ऐसे थे जिनका फल मुझे भी भुगतना पड़ा। नारद जी ने पूछा, कैसे प्रभो? भगवान बोले, युद्ध के अंत में जब अधर्म समाप्त हो गया, तब मेरे ही वंश यदुवंश का नाश हो गया और अंत में एक शिकारी के बाण से मेरी मृत्यु हुई। नारद जी स्तब्ध रह गए। प्रभो, यह तो अत्यंत दुखद है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, नारद, यह संसार कर्मों की श्रृंखला है। यहां हर कर्म का परिणाम निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवान शिव जी का कर्म। नारद जी ने फिर पूछा, क्या अन्य देवता भी इस नियम से बंधे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हां, यहां तक कि भगवान शिव भी। उन्होंने आगे बताया, जब माता सती ने अपने पिता के अपमान के कारण अग्नि में प्रवेश किया, तब शिव जी को भी अत्यंत दुख सहना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। फिर उन्हें पुनः माता पार्वती के रूप में प्रेम प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। कर्म का गूढ़ रहस्य। नारद जी अब पूरी तरह समझ चुके थे कि कर्म का नियम कितना गहरा है। उन्होंने कहा, प्रभो, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी इस नियम से नहीं बच सकता। भगवान विष्णु बोले, नारद, कर्म का नियम न्यायपूर्ण है, लेकिन भगवान और मनुष्य में एक अंतर है। मनुष्य अपने कर्मों से बंधता है, लेकिन भगवान अपने कर्मों को लीला के रूप में करते हैं। वे संसार को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कर्मों का फल स्वीकार करते हैं। एक साधारण मनुष्य की कथा। भगवान विष्णु ने नारद जी को एक और उदाहरण दिया। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा दूसरों को धोखा देता था। वह सोचता था कि कोई उसे देख नहीं रहा,
इसलिए वह अपने कर्मों से बच जाएगा। लेकिन समय बीता और एक दिन वही व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस गया। उसके अपने ही लोग उससे दूर हो गए और वह अकेला रह गया। तब उसे समझ आया कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल अवश्य मिलता है। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गईं। अब मैं समझ गया हूं कि कर्म का नियम कितना अटल और न्यायपूर्ण है। भगवान विष्णु बोले, नारद, यही सत्य है कि कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो या भगवान। कथा की शिक्षा, कर्म का नियम अटल और निष्पक्ष है। कोई भी देवता या मनुष्य इससे बच नहीं सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। भगवान भी इस नियम का पालन करके हमें जीवन की सीख देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि आज जो हम करते हैं वही कल हमारे सामने फल बनकर आता है। कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। तो मित्रों, कर्मों के फल की सुनाई गई यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।